हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का 2021 का रिवाइज्ड सिलेबस। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारी ये वीडियो मेनली 2 पॉइंट पे फोकस्ड रहेगी कि क्या पहला आईआईटी जैम के सिलेबस में इस बार कोई मेजर चेंज हुआ है, कोई मेजर टॉपिक इंक्लूड या एक्सक्लूड हुए हैं, और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कि आप आईआईटी जैम के ऑफिशियल सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज जैसे ही आप ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आईएससी की वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है, वहाँ आपको सिलेबस व्यू करने का मौका मिलता है, शायद आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कैसे करें इस बारे में भी बताएंगे। बिकॉज जैसे ही आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करने के लिए थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाते हैं तो उन्होंने सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया हुआ है, तो जिस वजह से आप उसका जो एक्चुअल सिलेबस है उसको जान नहीं पाते। तो हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको एक्चुअल सिलेबस का लिंक भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। ये हमारा सिलेबस रहा इस बार का आईआईटी जैम 2021 का, ठीक है। अब इस सिलेबस को मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है ताकि आप इजीली सिलेबस को समझ पाएँ, ठीक है। मैंने मेनली 4 से 5 पार्ट में सिलेबस को बांटा हुआ है। एक बात नोट कीजिएगा कि मैंने सिलेबस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की हुई है। जो ओरिजिनल सिलेबस है उसी को 5 पार्ट्स में कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है। तो चलिए पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट आता है हमारा रियल एनालिसिस का। देखिए, रियल एनालिसिस पे हमारे पास सबसे पहले आता है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है हमारा इसके बाद, और साथ ही में अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंस, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कॉची सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, वोलांजो-वाइस्ट्रिस थ्योरम, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, जिसमें कि हमारे हैं कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट, और कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज पे एक टेस्ट दिया हुआ है जो कि है लेबिनिज टेस्ट, ठीक है। लेबिनिज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेट सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस और सीरीज की स्पेशली बात करें तो कोई भी चेंज यहाँ पर सिलेबस में नहीं हुआ है। जैसा सिलेबस 2020 का था वैसा ही सिलेबस इस बार भी दिया हुआ है। अब इसके बाद अगर बात करें हम फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है, एंड फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, अगर हम इसकी बात करें सो यहाँ पर देखिएगा फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल में हमको दिया हुआ लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इनडिटर्मिनेट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी, इनडिटर्मिनेट वैल्यू प्रॉपर्टी वही हो गया, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, टेलर्स थ्योरम एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक बात नोट कीजिएगा, जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है वो फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल में भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको क्लास 12th का जो मैक्सिमा मिनिमा है उस पर भी कमांड अच्छी बनानी होगी। इसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है किसी भी सिलेबस का, ठीक है, कि हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हमको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव। इसके साथ डिफरेंशियबिलिटी ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल, और सबसे मेन बात मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल। जो हमारा एग्जाम में सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है वो इसी टॉपिक से आता है। हर बार एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता है, उसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, ठीक है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट्स का मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट जो कि है टोपोलॉजी, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट पार्ट भी बोलते हैं, बट अगर एक बार ये आपको समझ में आ जाए तो इससे इजी पार्ट कोई नहीं रहता, बशर्ते आपको ये टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो इधर पे देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हमारा लिमिट पॉइंट, ठीक है, सॉरी इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, कंप्लीटनेस ऑफ आर पावर सीरीज ऑफ रियल वेरिएबल, ठीक है। एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारे सिलेबस में नहीं है,
ठीक है। यहीं जो आप फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल भी यहाँ पर भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे वो सिर्फ रियल वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद टेलर सीरीज, रेडियस ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, सबसे मेन टॉपिक यहाँ का ये है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारा आई होप रियल एनालिसिस का पूरा सिलेबस मैं यहाँ आपको दिखा चुका हूँ। ये रहा हमारा पूरा सिलेबस, ठीक है, जिसमें कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज से आए हुए थे और उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शंस ऑफ 2 and 3 वेरिएबल एंड देन एट लास्ट हमने फंक्शंस ऑफ टोपोलॉजी पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि मैंने फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल को भी रियल एनालिसिस का ही पार्ट माना हुआ है। अब इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है इंटीग्रल कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस। तो कैलकुलस के पार्ट में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल कैलकुलस को डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसके बाद है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एंड ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स यूजिंग डबल इंटीग्रल एंड कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। 2019 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था और स्टूडेंट्स का मानना था कि वो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट अगर आप एक बार ट्रिपल इंटीग्रल समझ जाते तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता था, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस का जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें कि कोई भी छेड़खानी नहीं की हुई है। तो अभी तक हमने जितने भी सिलेबस देखे वो एज इट इज़ 2021 के सिलेबस की तरह है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में देखिए इतना छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे, रुकिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इसमें लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन स्टोक्स एंड गॉस थ्योरम। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो वेक्टर कैलकुलस आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस आपका 20 to 23 मार्क्स का, ठीक है, आता है आपके पेपर में, इतना मार्क्स से कंज्यूम करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी टॉपिक है। आपको इन दो टॉपिक्स पे अपनी अच्छी कमांड बनानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए यहाँ पर एक बात सबसे पहले नोट कीजिएगा कि हमारे सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे उसमें क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्म दिस, बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ जाती है। फिर आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेशन इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें कि आप CF एंड PI निकालते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसमें आप रॉन्स्कियन भी पढ़ते हैं। और उसके बाद आता है कॉची यूलर इक्वेशन और इसको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है IIT JM के लिए। इसके बाद हम आते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा में सिर्फ ग्रुप थ्योरी हमारे सिलेबस में है, रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं दी हुई है। तो इसमें देखिए हमको पढ़ना है ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, लैग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वोशेंट ग्रुप्स। तो इतना ही हमारा ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है प्योर लीनियर अलजेब्रा, एक है लीनियर अलजेब्रा प्लस मैट्रिक्स थ्योरी। तो लीनियर अलजेब्रा जो हमारा प्योर है इसमें हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिस, डायमेंशन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रेंज पढ़ेंगे, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कंसिस्टेंसी कंडीशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर मैट्रिक्स, और एट लास्ट टॉपिक है हमारा कैली हैम्बल्टन थ्योरम। तो आई होप ये लीनियर अलजेब्रा भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा जो सिलेबस रहा, ठीक। अब अगर इसके बारे में बात करूं तो जो सिलेबस है कोई भी मेजर चेंज इसमें नहीं हुआ है।
कोई भी टॉपिक इंक्लूड या एक्सक्लूड हमारे सिलेबस में नहीं हुए हैं। जो सिलेबस हमारा 2020 का था वही सिलेबस इस बार 2021 में भी रिपीट किया हुआ है। अब बात आती है कि आप इसका ऑफिशियल सिलेबस कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। जैसे ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर हमारे 2 लिंक मिलेंगे। जो पहला लिंक होगा वो आपको डायरेक्टली IISc बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर लेगा। आप चाहें तो वहाँ से ऑफिशियल सिलेबस को देख सकते हैं। और वहीं जो दूसरा लिंक होगा वो आपको गूगल ड्राइव पे रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, और वहाँ से आप ऑफिशियल सिलेबस जो भी हमने अभी ये PPT बनाई हुई थी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल सिलेबस ये वाला भी मिल जाएगा और पार्ट वाइज सिलेबस भी मिल जाएंगे। तो आपको एक डिटेल सिलेबस IIT JAM के लिए मिल जाएगा। तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो IIT JAM 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।